हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। बैंकिंग स्पार्टन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने करंट अफेयर के 2 पार्ट रिलीज़ कर चुका हूं, तो उसी पार्ट की अगली सीरीज़ में ये लास्ट और फाइनल पार्ट है अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर का। और ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने इसमें सारे करंट अफेयर कवर कर दिया। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस रिफाइनेंस स्कीम फॉर वाश प्रोग्राम इमार्क्स प्राइस 800 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। नाबार्ड, आरबीआई, सेबी और सिडबी। तो रिसेंटली किसने रिफाइनेंस स्कीम वाश प्रोग्राम लॉन्च किया है जो 800 करोड़ फाइनेंशियल ईयर के लिए अलॉट किया है? तो वो है हमारा करेक्ट आंसर है नाबार्ड। तो रिसेंटली नाबार्ड ने क्या लॉन्च करा है, उसकी वाश स्कीम। और नाबार्ड की हम बात करें तो उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है नाबार्ड का हेडक्वार्टर? मुंबई में। और किसने लॉन्च करी है स्कीम? जो ये वाश प्रोग्राम स्कीम है ये नाबार्ड के द्वारा लॉन्च की गई है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, और जो नाबार्ड उसके चेयरमैन कौन है? GR चिंताला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 9.2 अटल टनल कनेक्टिंग मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। इट इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये जो लाहौल स्पीति है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ लोकेटेड है ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। कौन सी? लाहौल स्पीति, जो मनाली टू लाहौल स्पीति है वो वैली कहाँ पर है? वो हिमाचल प्रदेश में। और किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई है? पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट की गई है ना। तो उसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर असाइंड एडिशनल चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो रिसेंटली किसने कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज लिया है? तो पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अमित शाह या नरेंद्र सिंह तोमर। तो रिसेंटली किसने कंज्यूमर मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज लिया? तो वो है पीयूष गोयल। कौन है वो? पीयूष गोयल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एग्रीज टू एक्सटेंड सब्सिडी ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थ्रू किसान रेल्स। तो गवर्नमेंट अभी एग्री हुई है एक्सटेंड टू सब्सिडी हाउ मच परसेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कितना परसेंटेज है वो? 50% है, 60% है, 35% है या 25% है? तो हमारा करेक्ट आंसर है 50%। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट है वो एग्री हुई है सब्सिडी कितने परसेंट की? 50% को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूसेस ऑफिशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर एक्सेसिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है ऑफिशियल रिकॉग्निशन सिस्टम? CBSE ने, AICTE ने, UGC ने या ISC बेंगलोर ने? तो हमारा करेक्ट आंसर है CBSE। तो रिसेंटली CBSE ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एक्सेसिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया है ना। हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, विच मिनिस्टर एड्रेसेस द मीटिंग। तो फर्स्ट एवर मीटिंग जो हुई थी G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की, उसमें किस मिनिस्टर ने एड्रेस करा था मीटिंग को? जितेंद्र सिंह ने, पीयूष गोयल ने, नितिन गडकरी ने या अमित शाह ने? तो हमारा करेक्ट आंसर है जितेंद्र सिंह ने। तो रिसेंटली जितेंद्र सिंह ने G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मिनिस्टर मीटिंग को एड्रेस करा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्चेस लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। तो लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लाइफ इन मिनिएचर जो है प्रोजेक्ट वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो प्रहलाद सिंह के द्वारा किया गया है। और ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दामो है। कहाँ से? ये MP से है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हु इनॉग्रेट्स 4th एडिशन ऑफ इंडियन एनर्जी फॉर्म। तो किसने इनॉग्रेट करा 4th एडिशन ऑफ एनर्जी फॉर्म को? तो नरेंद्र मोदी ने करा है, अमित शाह ने करा है, प्रकाश जावड़ेकर ने करा है या रविशंकर प्रसाद ने करा है? तो रिसेंटली इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने ये
जो 4th एडिशन ऑफ इंडियन एनर्जी फॉर्म है वो लॉन्च करा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्चेस द वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020 द नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। तो किसने लॉन्च करा है वर्चुअल फेस्टिवल प्रोग्राम परंपरा सीरीज? एम वेंकैया नायडू ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने या रामनाथ कोविंद ने? तो रिसेंटली किसके द्वारा परंपरा सीरीज लॉन्च किया गया? तो वो है एम वेंकैया नायडू। ये हमारे कौन है? ये डिप्टी प्रेसिडेंट है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड ऑपरेशन मेरी सहेली फॉर सिक्योरिटी वुमेन वाइल ट्रेवलिंग। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया मेरी सहेली जो प्रोग्राम है वो? तो वो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवेज के द्वारा या इंडियन रेलवेज़ के द्वारा, सीआईएसएफ के द्वारा या बीएसएफ के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन रेलवेज़ के द्वारा। रिसेंटली इंडियन रेलवेज़ ने क्या लॉन्च करा है? मेरी सहेली ऑपरेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बिगन ट्रायल ऑफ कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन दैट डज नॉट एमिट हार्मफुल गैसेज एंड यूजेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड हीट? तो कनाडा है वो, यूनाइटेड किंगडम है, इसराइल है या यूएसए है? तो रिसेंटली किसने? यूनाइटेड किंगडम ने ये अपना जो ट्रायल वो बिगन करा है कंट्री की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट नेशन टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट? तो रिसेंटली कौन सी पहली कंट्री बन गई जिसने अप्रूव कर दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट के लिए, गेहूँ के लिए? तो वो कनाडा है, चाइना है, अर्जेंटीना है या बोलोविया है? तो हमारा करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना। तो रिसेंटली अर्जेंटीना ने पहली कंट्री बन गई है जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट को अप्रूव दे दिया है। हमारा अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? अर्जेंटीना की कैपिटल बोरोस एरिस है ना। और अगर हम इसकी जो करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पेसो। तो इसकी करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पेसो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन एंड बिकम प्राइम मिनिस्टर इन न्यूजीलैंड जनरल इलेक्शन? तो रिसेंटली जनरल इलेक्शन में रिसेंटली हु वॉन एंड बिकम प्राइम मिनिस्टर इन न्यूजीलैंड जनरल इलेक्शन? तो कौन बना है अभी जनरल इलेक्शन में न्यूजीलैंड का जो पीएम है वो? तो वो जेसिंडा एड्रेन है, सेन्या मारिन है, जूदिन कॉलिंस है या विंस्टन पीटर्स है? तो हमारा करेक्ट आंसर है जूसिंडा एड्रेन। तो रिसेंटली जूसिंडा एड्रेन को क्या बनाया है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जनरल इलेक्शन में, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, करेक्ट आंसर ए जूसिंडा एड्रेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन पर्सन हु इलेक्टेड एज सेलिशियस प्रेसिडेंट? तो सेलिशियस का प्रेसिडेंट रिसेंटली किसको बनाया गया? तो वो है ववेल राम कंवलन, अहमद आफिफ, इरफान अली या प्रवीण जोनुग्ध? तो हमारा करेक्ट आंसर है ववेल रामा कलवन। और जो इसकी कैपिटल है, कैपिटल क्या है जो सेलिशियस उसकी कैपिटल विक्टोरिया है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? वेवेल राम कलवन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिशियस की जो करेंसी वो क्या है? रुपी, सेलिशियस रुपी। हु इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बोलोविया? बोलोविया का प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है? कार्लोस मीसा को, लुइस आर्से को, हुगो बेंजर को या इवो मोरलेस को? तो हमारा करेक्ट आंसर है लुइस आर्से। और जो बोलोविया है उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल है ला पर्से सुरेस। और जो इसकी करेंसी है वो क्या है? बोलोवियंस। तो बोलोवियन क्या है इसकी करेंसी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्चेज जगन्ना विद्या कौका स्कीम? तो किसी स्टेट ने लॉन्च किया रिसेंटली जगन्ना विद्या कौका स्कीम? दिल्ली ने, आंध्र प्रदेश ने, केरला ने या तमिलनाडु ने? तो रिसेंटली किसने लॉन्च करा? ये रिसेंटली ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। कौन सी? जगन्ना विद्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम प्रेजेंट्स अनुरुद्धम बोरो अवार्ड? तो अनुरुद्धम बोरो अवार्ड किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? किस स्टेट के सीएम के द्वारा? आंध्र प्रदेश के, गोवा के, उड़ीसा के या असम के? हमारा करेक्ट आंसर है असम। असम के सीएम ने रिसेंटली अनुरुद्धपुरम अवार्ड रिप्रेजेंट किया है। विच स्टेट लॉन्च वाईएसआर बीमा फॉर बीपीएल फैमिली? तो बीपीएल फैमिली के लिए रिसेंटली वाईएसआर बीमा योजना किसने लॉन्च करी है? तमिलनाडु ने, केरला ने, आंध्र प्रदेश ने या कर्नाटक ने? तो हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है
आंध्र प्रदेश। तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने ये लॉन्च करी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड अ पोर्टल कृतज्ञ एन ऑनलाइन पोर्टल टू एक्सपीडिएट डिस्पोजल ऑफ पेंशंस। तो रिसेंटली किस स्टेट ने कृतज्ञ ऑनलाइन पोर्टल पेंशन के लिए स्टार्ट की है? तो वो असम के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा, यूपी के द्वारा या बिहार के द्वारा। तो रिसेंटली असम के द्वारा ये असम के द्वारा यह कृतज्ञता ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस दिसतो एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग एंड लर्निंग। तो लर्निंग और टीचिंग के लिए किस स्टेट ने दिसतो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो कौन सा है? गोवा है, आंध्र प्रदेश है, असम है या राजस्थान है? तो हमारा करेक्ट आंसर है गोवा। तो रिसेंटली गोवा ने ये दिसतो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रमोट बायर सेलर नेटवर्क इन स्टेट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप किसान रथ। किसान रथ किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है टू प्रमोट बायर सेलर नेटवर्क के लिए? तो वो उड़ीसा के द्वारा लॉन्च की गई, गोवा के द्वारा, असम के द्वारा या बिहार के द्वारा? तो रिसेंटली असम के द्वारा यह किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर कंट्रीज फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन विच स्टेट। तो नितिन गडकरी ने रिसेंटली फाउंडेशन रखी है कि फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए। तो वो लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड है? तो वो कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, असम में है या उड़ीसा में? तो करेक्ट आंसर है हमारा असम। तो रिसेंटली असम में ये रखा गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम फर्स्ट हर घर जल स्टेट बाय प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो रिसेंटली किस स्टेट, कौन सी स्टेट पहली स्टेट बन गई है जिसने हर घर जल स्टेट जो प्रोवाइड कर रहा है टैप वाटर कनेक्शन हर रूरल हाउस होल्ड के लिए? तो वो गुजरात है, गोवा है, यूपी है या राजस्थान है? तो रिसेंटली गोवा के द्वारा ये फर्स्ट हर घर जल स्टेट जो पहली स्टेट बन गई है गोवा जिसने ये प्रोवाइड करा है रूरल हाउस होल्ड को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क टू कम अप इन विच स्टेट। तो फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में, गोवा में, गुजरात में या बिहार में? तो हमारा करेक्ट आंसर है गोवा। तो ये कहाँ पर है? ये पहला जो सैंड ड्यून पार्क है ये गोवा में, टूरिज्म के लिए इसको बनाया गया है, टूरिज्म बढ़ाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम फॉर रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ के लिए जो डिजिटल सेतु प्रोग्राम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो गुजरात के द्वारा किया गया, वेस्ट बंगाल के द्वारा किया गया, उड़ीसा के द्वारा या केरला के द्वारा? तो हमारा करेक्ट आंसर है गुजरात। तो रिसेंटली गुजरात के द्वारा सेवा सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ग्राम दर्शन। तो किस स्टेट या यूटी के द्वारा, स्टेट या यूटी गवर्नमेंट के द्वारा ग्राम दर्शन प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो हरियाणा के द्वारा, दिल्ली के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा या केरला के द्वारा? तो हमारा करेक्ट आंसर है हरियाणा के द्वारा। तो रिसेंटली हरियाणा के द्वारा ये ग्राम दर्शन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट टू गेट कंट्रीज फर्स्ट टू ऑर्गेनिक स्पीसीज सीड पार्क। तो स्पीसीज सीड पार्क किस कंट्री के किस स्टेट में सेटअप किया गया? तो ये दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में या बिहार में? तो ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ये टू ऑर्गेनिक स्पीसीज सीड पार्क कहाँ पर है? ये गुजरात में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन। तो कौन सी स्टेट पहली स्टेट बन गई है जो पूरी तरीके से डिजिटली जा चुकी है एजुकेशन के मामले में? तो वो कौन है? केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है या कर्नाटक है? तो रिसेंटली केरला जो है वो पूरी तरीके से डिजिटली ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा चुकी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फिक्स एमएसपी फॉर वेजिटेबल। तो कौन सी पहली स्टेट बन चुकी है जिसने जो फिक्स कर चुकी है एमएसपी को वेजिटेबल्स के लिए? तो वो ऑप्शन है हमारे यूपी, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या केरला? तो हमारा करेक्ट आंसर है केरला। तो रिसेंटली केरला फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जिसने एमएसपी को फिक्स कर दिया वेजिटेबल्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन टू रिसीव सरला पुरस्कार। तो किस पर्सन को सरला पुरस्कार अवार्ड मिला है? प्रदीप दश को मिला है, नित्यानंद नायक को मिला है, बंजा देवी को मिला है या शत्रुघ्न पांडव को मिला है? तो हमारा करेक्ट आंसर है नित्यानंद नायक को। नित्यानंद नायक को क्या मिला है? सरला पुरस्कार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन टू प्रोवाइड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर फिट फॉर डायरेक्ट कंजप्शन फ्रॉम पाइप टू ओवर 15 लाख पीपल इन 15 टाउन्स। तो रिसेंटली जो सुजल ड्रिंक टैप मिशन है वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो असम के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा, एमपी के द्वारा या यूपी के द्वारा? हमारा करेक्ट आंसर है
उड़ीसा, तो रिसेंटली उड़ीसा के द्वारा सुजल ड्रिंक टैप मिशन लॉन्च किया गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक अप्रूव्स 300 मिलियन लोन टू फाइनेंस वाटर सप्लाई सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान। तो किस बैंक ने रिसेंटली अप्रूव करा है 300 मिलियन लोन वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजस्थान में? तो वो है एडीबी बैंक, वो वर्ल्ड बैंक, एआईबी बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोलते हैं इसको, या ब्रिक्स बैंक। तो रिसेंटली एडीबी बैंक के द्वारा ये अप्रूव किया गया 300 मिलियन लोन राजस्थान में। तो एडीबी बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च एमओ विद्युत पोर्टल ऐप। तो एमओ विद्युत पोर्टल ऐप किसके द्वारा, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? तो असम के द्वारा की गई है, उड़ीसा के द्वारा की गई है, गोवा के द्वारा की गई है, या वेस्ट बंगाल के द्वारा? तो रिसेंटली उड़ीसा के द्वारा ये एमओ विद्युत पोर्टल ऐप लॉन्च की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु हैज़ पार्टनरेड विथ विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू स्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब इन स्टेट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किसके साथ पार्टनरशिप, किस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करी है इंडिया के फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए? तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की गई है। किस के साथ पार्टनरशिप की गई है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा पार्टनरशिप की गई है, ओईसीडी के द्वारा पार्टनरशिप की गई है, ओपेक के द्वारा की गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहे हैं हम, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? क्लोंगी स्विट्ज़रलैंड में है ना। कहाँ पर इसका? क्लोंगी स्विट्ज़रलैंड में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट यूटी या स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इन 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स टू इंश्योर बेटर टीचिंग एनवायरनमेंट। बेटर टीचिंग एनवायरनमेंट के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम लॉन्च की गई है? तो वो दिल्ली के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, यूपी के द्वारा, या राजस्थान के द्वारा? तो हमारा करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तो रिसेंटली तमिलनाडु के द्वारा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम लॉन्च की गई है 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में। किस लिए? टू इंश्योर बेटर टीचिंग एनवायरनमेंट के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली मल्टीनेशनल फूड एंड बेवरेज मेजर पेप्सिको इज सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड पोटैटो चिप्स प्रोडक्शन यूनिट इन विच स्टेट विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 814 करोड़ रुपीज़। तो रिसेंटली किस स्टेट में फूड एंड बेवरेज कंपनी पेप्सिको ने उसका ग्रीनफील्ड पोटैटो चिप्स के लिए प्रोडक्शन यूनिट वो सेटअप किया है? तो वो एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, या हरियाणा है? तो रिसेंटली यूपी में जो मल्टीनेशनल फूड बेवरेज की जो मेजर कंपनी पेप्सिको उसने सेटअप करा है किसकी? ग्रीनफील्ड पोटैटो चिप्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च 6 month लॉन्ग वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन मिशन शक्ति टू राइज अवेयरनेस एंड टैकल क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स इन द स्टेट। तो रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है मिशन शक्ति? तो वो है उत्तर प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, या बिहार के द्वारा? तो हमारा करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने मिशन शक्ति जो कैंपेन है वो अवेयरनेस के लिए लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 विच स्टेट इमर्ज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट। तो डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए कौन सी स्टेट ने टॉप करा है? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, या कर्नाटक है? तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने जो इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार टॉप डेस्टिनेशन डोमेस्टिक टूरिस्ट का दर्जा हासिल करा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड स्वरोजगार योजना टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ माइग्रेंट्स। तो रिसेंटली स्वरोजगार योजना जो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि किस लिए थी? टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ एंड माइग्रेंट्स के लिए। उत्तराखंड के द्वारा की गई है, लेह के द्वारा की गई है, मणिपुर के द्वारा, या असम के द्वारा? तो रिसेंटली उत्तराखंड के द्वारा यह स्कीम लॉन्च की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट सीएम लॉन्च्ड पाथश्री अभियान रोड रिपेयर स्कीम वेयर मोर देन 7,000 स्ट्रेचेस ऑफ रोड्स अक्रॉस द स्टेट विल बी रिपेयर्ड। तो किस स्टेट ने पाथश्री अभियान योजना जो कि रोड रिपेयर योजना स्कीम है उसको लॉन्च किया है? तो वो वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, उड़ीसा है, या तमिलनाडु? तो हमारा करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने यह स्कीम लॉन्च की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐप वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टू मेक वाइल्ड लाइफ सिक्योर क्विकर लॉन्च इन। कहाँ पर लॉन्च हुई है ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू जो ऐप है? वो चंडीगढ़ में, भोपाल में, देहरादून में, या गैरसैंण में? तो रिसेंटली ये जो स्कीम है ये कहाँ पर लॉन्च हुई है? ये लॉन्च हुई है चंडीगढ़ में। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि कुछ स्टेट्स है जिनकी जो दो कैपिटल्स है
कुछ स्टेट, एक इंडिया में एक ओनली वन एंड ओनली स्टेट है जहाँ पर 3 कैपिटल है, तो वो कौन सी स्टेट है? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश द ओनली स्टेट वेयर इट्स 3 कैपिटल। तो ये कौन सी है? विशाखापट्टनम में, अमरावती और कुरनूल है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल 3 है, कौन कौन सी है? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। और जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू जो क्विकर जो कि ऐप है वो कहाँ पर लॉन्च हुआ है? वो चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ है ना। अब हम दूसरी स्टेट की बात करें तो वो कौन सी है? वो है हिमाचल प्रदेश, जिसकी शिमला और धर्मशाला इसकी कैपिटल है। और अगली बार बात करें तो महाराष्ट्र की विंटर कौन सी है? नागपुर। और दूसरी कौन सी है? मुंबई। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर और जम्मू है। और उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून और गैरसन है ना। इसमें मैंने जो ये ऑप्शंस में है जो ये कौन कौन सी है? एक ये देहरादून है और एक गैरसन है। ये किसकी है? यह उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। ये रिसेंटली इसको बनाई गई है, इसको याद रखिएगा, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी सीएम लॉन्च्ड कैंपेन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ टू टेकल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को टेकल करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने या यूटी ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जो कैंपेन है वो स्टार्ट किया? दिल्ली ने, हरियाणा ने, यूपी ने या बिहार ने? तो रिसेंटली दिल्ली ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेट सखी वन स्टॉप सर्विस सेंटर फॉर वुमेन। तो सखी जो ऐप है, वन स्टॉप सर्विस सेंटर है वुमेन के लिए, वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा, यूपी के द्वारा, एमपी के द्वारा या केरला के द्वारा? तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर के द्वारा सखी ऐप वन स्टॉप सर्विस सेंटर लॉन्च किया गया। रिसेंटली विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट इनॉग्रेट्स फ्लोक एंड लाइट म्यूजिक कॉन्सर्ट जश्न हर्द। तो जश्न हर्द जो है वो फ्लोक और लाइट म्यूजिक कॉन्सर्ट है, वो किस स्टेट या यूटी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? वो यूपी के द्वारा, मणिपुर के द्वारा, नागालैंड के द्वारा या जम्मू कश्मीर के द्वारा? तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर के द्वारा जश्न हर्द जो वो है फ्लोक और लाइट म्यूजिक कॉन्सर्ट है वो इनॉग्रेट किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी लॉन्च्ड माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम। तो माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम किसके स्टेट यूटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा, तेलंगाना के द्वारा, जम्मू कश्मीर के द्वारा या उत्तराखंड के द्वारा? तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर के द्वारा माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूटी हैज़ बिकम फर्स्ट यूटी इन कंट्री टू ऑपरेशनलाइज PFMS एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो PFMS जो कौन सी यूटी बन गई है? फर्स्ट यूटी बन गई है जिसने ये ऑपरेशनलाइज किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो वो कौन सी है? लद्दाख है, पौंडीचेरी है, दिल्ली है या जम्मू कश्मीर है? तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने PFMS को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉन्च कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच पर्सन अपॉइंटेड एज स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो रिसेंटली जम्मू और कश्मीर का जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया है? चंद्रशेखर भट्ट को बनाया गया है, के शर्मा को, बसंत प्रताप सिंह को या अचल कुमार ज्योति को? तो हमारा करेक्ट आंसर है के शर्मा को। तो रिसेंटली के शर्मा को जम्मू कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट बिकम्स AI फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। तो 100% सोलर पावर एयरपोर्ट कौन बना है? पौंडुचेरी दिल्ली एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट या छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो हमारा करेक्ट आंसर है पुंदुचेरी एयरपोर्ट। तो रिसेंटली पुंदुचेरी एयरपोर्ट को जो कि AI का फर्स्ट एयरपोर्ट है 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDDB साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच स्टेट यूटी टू प्रमोट डेयरिंग एंड रूरल लिवलीहुड्स। तो रूरल और लिवलीहुड्स के लिए रिसेंटली किसको NDD ने अपने साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है? तो उड़ीसा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, दिल्ली के साथ या लद्दाख के साथ? तो रिसेंटली लद्दाख के साथ में MOU साइन करा NDDB ने टू प्रमोट डेयरिंग एंड रूरल लिवलीहुड। और अगर हम NDDB की बात करें तो NDDB का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो गुजरात में है। और जो NDDB ने अभी रिसेंटली MOU साइन करा किसके साथ करा है? वो लद्दाख के साथ में साइन करा है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। तो कौन जीता है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप? तो वो विष्णु शिवराज पांड्यान, अपूर्वी चंदेला, सौरभ चौधरी या हिना सिंधु? तो रिसेंटली विष्णु शिवराज पांड्यान ने 10 मीटर एयर राइफल में इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीती है। और अगर हम इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर बिकम्स द ओनली इंडियन क्रिकेटर विथ नो डक इन 100 कंसेक्यूटिव T20 इनिंग्स।
तो 100 कॉन्जिक्यूटिव T20 इनिंग्स में विदाउट एनी जीरो पर आउट होने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो वो रोहित शर्मा है, मनीष पांडे हैं, विराट कोहली है या MS धोनी है? तो रिसेंटली MS धोनी ने यह रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया? ये MS धोनी ने रिकॉर्ड बनाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर वोन फ्रेंच ओपन बिकम्स फर्स्ट पोल टू विन ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल? तो रिसेंटली कौन सा पोलिश प्लेयर है जिसने ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीता है और पहला प्लेयर बन चुका है? तो वो स्लेवितना या मैग्दा लिंटे या ईगा स्वेतिक या दिनारा सेफिना? तो रिसेंटली जो ईगा स्वेतिक ने ये जो प्लेयर थी जिसने ये बिकम्स द फर्स्ट पोलिश प्लेयर टू विन ग्रैंड स्लैम सिंगल्स ओपन, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन वोन इफेल ग्रैंड पिक्स इक्वल शुमाकर्स रिकॉर्ड ऑफ 91 विक्ट्रीज? तो रिसेंटली किसने ग्रैंड पिक्स जीता है और इक्वल करा शुमाकर का 91 विक्ट्रीज का रिकॉर्ड? तो वो हैमिल्टन है, वेट्टल है, निको रोजबर्ग है या जो केली है? तो रिसेंटली हैमिल्टन ने जो रिसेंटली इपिल जो ग्रैंड पिक्स है उसको जीता और शुमाकर के रिकॉर्ड को इक्वल कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमर गुल अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो उमर गुल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से? तो जो उमर गुल है जिसने अभी रिटायरमेंट लिया है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्मय श्रीवास्तव द हाईएस्ट रन गेटर इन द 2008 अंडर-19 वर्ल्ड कप अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द गेम जस्ट एट द एज ऑफ 30, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? कौन? तन्मय श्रीवास्तव। तो यूपी से, MP से, दिल्ली से या राजस्थान से? तो रिसेंटली जो तन्मय श्रीवास्तव जिसने रिटायरमेंट लिया वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? वो यूपी से बिलोंग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च कलर कोड्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कलर कोड्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए लॉन्च किया है? तो वो है RDI, IRDAI या सेबी, RBI और या तो SIDBI। तो हमारा करेक्ट आंसर है IRDI। और हम IRDI की बात करें तो IRDI का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर है हैदराबाद में। IRDI का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड इन्वेस्ट 4G प्लान विथ मल्टीपल सेविंग ऑप्शंस प्रोटेक्शन कवर? किस इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्ट 4G प्लान लॉन्च करा है सेविंग ऑप्शन प्रोटेक्शन कवर के लिए? तो कैनरा, HSBC, OBC लाइफ इंश्योरेंस है या एजन लाइफ इंश्योरेंस है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है या SBI लाइफ इंश्योरेंस है? तो हमारा करेक्ट आंसर है कैनरा, HSBC, OBC लाइफ इंश्योरेंस, जिसके द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? इन्वेस्ट 4G प्लान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इज सेट टू ऑफर हाउ मच % शेयर इन द कंट्रीज लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया अश्योरेंस थ्रो एन ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक? तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो कितना % डिसइन्वेस्टमेंट करा है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में? तो 10%, 15%, 5% या 18%? हमारा करेक्ट आंसर है 10%। और GIC जो तो जो GIC है, GIC री इंश्योरेंस उसमें, और जो हमारी जो NIACL में गवर्नमेंट ने 10% का इसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI Lombard एंड विच प्राइवेट कंपनी ऑफर बिट साइज कन्वीनियंट हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन? तो रिसेंटली ICICI Lombard और कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऑफर करा है बिट साइज कन्वीनियंट हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए? तो वो है फ्री पे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा या NPCI? तो रिसेंटली फ्री पे कार्ड और ICICI Lombard ने दोनों ने ऑफर कर रहे हैं वो क्या? बिट साइड कन्वीनियंट हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लोबल फिल्म इन इंडिया लॉन्च्ड इट्स नेशन वाइड मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन टू हेल्प सपोर्ट स्मॉल बिजनेस एंड ड्राइव डिमांड थ्रू कस्टमर सपोर्ट? तो किस ग्लोबल फिल्म के द्वारा इंडिया में लॉन्च किया गया है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन? तो गूगल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या इंस्टाग्राम के द्वारा? तो हमारा करेक्ट आंसर है गूगल। तो रिसेंटली गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDB अप्रूव्स हाउ मच लोन फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS के और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS जो रोड
ट्रांजिट जो सिस्टम है वो एनडीबी ने कितना लोन अप्रूव करा है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रोड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। तो 500 मिलियन है, 250 मिलियन है, 300 मिलियन है या 150 मिलियन है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 500 मिलियन। और अगर हम इसकी बात करें एनडीबी की, तो जो एनडीबी है उसका जो हेडक्वार्टर है, तो एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो शंघाई चाइना में है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इंडिया और किस कंट्री ने कॉपरेशन के लिए इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। तो जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ या इंडोनेशिया के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर है जापान। तो रिसेंटली जापान के साथ में एमओयू साइन करा है कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री कोलैब इन ई हेल्थ इनिशिएटिव टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड सिक्योरिटीज़ टू इंडियंस। तो इंडिया और किस कंट्री ने कोलैब करा है ई हेल्थ इनिशिएटिव के लिए टू प्रोवाइड हेल्थ और डिजिटल सॉल्यूशन फैसिलिटीज़ एंड सिक्योरिटीज़ टू इंडियंस के लिए। तो हमारा ऑप्शन है यूके, जापान, नीदरलैंड्स और पोलैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर है नीदरलैंड्स। तो रिसेंटली नीदरलैंड के साथ में इंडिया ने कोलैब करा ई हेल्थ फैसिलिटी के लिए, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल डिलीवर आईएनएस सिंधुवीर टू विच कंट्री एज पार्ट ऑफ डिफेंस कॉपरेशन। तो रिसेंटली इंडिया ने किसे सिंधुवीर जो आईएनएस सिंधुवीर को डिलीवर करा है एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस कॉपरेशन के लिए। तो वो बांग्लादेश के साथ में, म्यांमार के साथ में या श्रीलंका के साथ में या ईरान के साथ में। तो रिसेंटली म्यांमार के साथ में आईएनएस सिंधुवीर को डिलीवर करा है टू डिफेंस एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस कॉपरेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक एक्सटेंड्स हाउ मच सॉफ्ट लोन टू मालदीव्स फॉर फाइनेंसिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली एक्सिम बैंक ने कितना लोन एक्सटेंड करा है मालदीव के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। तो वो है 500 मिलियन डॉलर यूएसडी डॉलर या 400 मिलियन यूएसडी डॉलर या 300 मिलियन यूएसडी डॉलर या 200 मिलियन यूएसडी डॉलर। तो हमारा करेक्ट आंसर है 400 मिलियन डॉलर। तो रिसेंटली 400 मिलियन डॉलर एक्सिम बैंक ने एक्सटेंड करा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ एससीओ मेंबर्स स्टेट्स टू बी होस्टेड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। तो रिसेंटली जो जस्टिस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी एससीओ की, तो वो किस मिनिस्टर के द्वारा होस्ट किया गया है। तो वो है नितिन गडकरी के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा, अमित शाह के द्वारा या रविशंकर प्रसाद के द्वारा। तो रिसेंटली रविशंकर प्रसाद के द्वारा ये एससीओ मेंबर्स की मीटिंग होस्ट की गई थी। और रविशंकर प्रसाद कौन है हमारे, ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है। कौन है ये हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है, कौन, रविशंकर प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। साइबर सिक्योरिटी के लिए एमओयू इंडिया और किस कंट्री के बीच में साइन किया गया है। तो वो है यूके के बीच में, जापान के बीच में, नीदरलैंड्स के बीच में या पोलैंड के बीच में। तो रिसेंटली जापान और इंडिया के बीच में साइबर सिक्योरिटी को लेकर एमओयू साइन हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री टू होल्ड बायलैटरल एक्सरसाइज बोंग सागर। तो रिसेंटली बोंग सागर जो है वो इंडिया की नेवी और किस कंट्री के द्वारा होल्ड की गई थी बायलैटरल एक्सरसाइज। तो वो है म्यांमार के द्वारा, जापान के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा या नेपाल के द्वारा। तो रिसेंटली बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये बायलैटरल एक्सरसाइज हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइवेट फिल्म टू एक्वायर यूएस बेस्ड ब्लू एक्रोन आईसीआई फॉर $125 मिलियन। तो 125 मिलियन डॉलर में एक्रोन आईसीआईसीआई को यूएस बेस्ड जो कि यूएस बेस्ड ब्लू एक्रोन है उसको किस प्राइवेट फिल्म ने एक्वायर करा है। तो गूगल ने एक्वायर करा, माइक्रोसॉफ्ट ने, इन्फोसिस ने या टीसीएस ने। तो रिसेंटली इन्फोसिस ने यूएस बेस्ड ब्लू एक्रोन को एक्वायर कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टनर्स विथ अटलांटिस टू एक्सपांड डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया। तो कौन पार्टनर है अटलांटिस के साथ में डिजिटल प्रोग्राम को एक्सपांड करने के लिए। तो वीज़ा है, एनपीसीआई है, मास्टर कार्ड है या इन्फोसिस है। तो रिसेंटली मास्टर कार्ड ने पार्टनरशिप करी है अटलांट के साथ में टू एक्सपांड डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया में। और मास्टर कार्ड के सीईओ की बात करें तो मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है, अजय सिंह बंगा। अजय सिंह बंगा कौन है, मास्टर कार्ड के सीईओ है ना। और अगर हम
उसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है ना। और पार्टनरशिप किसके साथ करी है? अटलांट के साथ में किसने? मास्टर कार्ड ने पार्टनरशिप करी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक पार्टनर्स विथ NPCI टू लॉन्च अ डिजिटल रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म। तो किस बैंक ने पार्टनरशिप करी है NPCI के द्वारा टू लॉन्च अ डिजिटल रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म के लिए? भारत कोऑपरेटिव बैंक है वो, अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, SVC बैंक है, या भारतीय संगारी बैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक। तो SVC बैंक है ये, है ना। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। किसका? श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक। और अगर हम सभी बैंकों की बात करें, भारत बैंक, अकोला बैंक, भारतीय सहकारी बैंक, तो सभी की सभी कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक एंड वीज़ा लॉन्च इंस्टेंट पे आउट फॉर फाइनटेक्स। तो किस बैंक और वीज़ा ने लॉन्च करा है पे आउट्स फॉर फाइनटेक्स के लिए? तो वो है RBL बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक और HDFC बैंक। तो रिसेंटली RBL बैंक ने वीज़ा के साथ लॉन्च करा इंस्टेंट पे आउट फॉर फाइनटेक्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रैंक्स फर्स्ट अमंग इंडियंस PSU इन फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020। तो रिसेंटली किसे फर्स्ट रैंक मिली है PSUs में फोर्ब्स की लिस्ट में वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर के लिए? तो वो है NTPC, भेल, JSW एनर्जी या टाटा पावर। तो रिसेंटली NTPC को वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी होने का लिस्ट में टॉप पर नाम है। किसके द्वारा? फोर्ब्स की लिस्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो जो NTPC है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस AI एंड ML फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल चैंपियंस। तो चैंपियंस पोर्टल रिसेंटली किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है? तो MSME मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री या कंज्यूमर मिनिस्ट्री? तो रिसेंटली MSME मिनिस्ट्री के द्वारा ये चैंपियंस जो सिस्टम पोर्टल है वो लॉन्च किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया। ये था हमारा जो अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर, जो कि यहीं पर फिनिश होता है। तो अब मैं जो नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो नवंबर मंथ के लेकर आने वाला हूँ। तो इधर मैं नवंबर मंथ के वीकली करंट अफेयर लेकर आऊँगा या तो मंथली करंट अफेयर लेकर आऊँगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।